जिला जेल पुंछ में आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिला में तिरंगा रैली बरामद। कैदियों ने तिरंगे उठाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सुप्रिंटेंडेंट रजनी सहगल ने दी तफसीली जानकारी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी ने शहीद मंजीत सिंह की यादगार पर आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगा मुहिम चलाई। पार्टी कारकुनान और जिला ऑफिसरान और पुलिस ऑफिसरान भी हुए शरीक। डीएसपी मंजीत सिंह जी हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद। शहीद मंजीत सिंह जहाँ जहाँ भी शहीद हुए हैं वहाँ उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन पे फूल बरसाए जा रहे हैं और खुसूसी इस मौका पे 75वें सालगिरह पे उनको याद किया जा रहा है, क्योंकि हम पूरे देशवासी किसी भी जो हमारे देश के लिए जो बेल्ट फोर्स के लोग हैं जैसे शहीद मंजीत सिंह जी हैं, इनको याद कर रहे हैं, क्योंकि इनकी भी पूरे पुंछ के लिए। सुरनकोट में भी तहसील इंतजामिया ने महकमा तालीम के इश्तराक से तिरंगा रैली निकाली। दर्जनों स्कूली बच्चों ने की तिरंगा रैली में शिरकत। हमारे इंस्टीट्यूशन में इसमें लगभग हमारे 500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें मेहमान खुसूसी जनाब मोहतरमा मैडम नईसा जी थे, डीएसपी सुरनकोट जनाब तनवीर साहब थे, तहसीलदार सुरनकोट थे और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें, और बिलखुसूस जितनी भी हमारी ये ट्रैफिक थी इसमें एसएचओ सुरनकोट साहब ने बहुत अच्छा ताउन दिया और ट्रैफिक पुलिस ने बहुत ताउन दिया और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। ऑल चाड़क बरादरी सभा ने चाड़क भवन जम्मू में इजलास मुनक्कद किया। 15 अगस्त के जश्न पर होने वाली प्रोग्रामों के हवाले से किया तबादला ख्याल, ये अहम फैसले। जम्मू कश्मीर की चाड़क बरादरी की सभा की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग आज हुई है, जिसमें आजकल के हालात पर विचार किया गया। 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस है, हम सब के लिए वो खुशी का दिन है, उसको हम सेलिब्रेट कैसे करें। और दूसरा, हमारे महाराजा हरी सिंह को जिसकी खूबसूरती का मुकाबला नहीं था, जिसकी रिफॉर्म्स का मुकाबला नहीं था, देशभक्ति का मुकाबला नहीं था। आम आदमी पार्टी के लीडरान ने जम्मू में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत में कोई बचा नहीं बीजेपी ने जिसको ठगा नहीं। कहावत तो वैसे है, जग में ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि भारत में ऐसा कोई बचा नहीं भाजपा ने जिसको ठगा नहीं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक झूठ के पुलंदों के सिवा इसने हमारे मुल्क को कुछ नहीं दिया। आज की आपको सबसे बड़ी अहम खबर है
बार एसोसिएशन जम्मू का जम्मू में एहतजाज अपने मुतालबात दोहराते हुए कहा, जब तक मुतालबात पूरे न होंगे एहतजाजी मुजाहरे जारी रहेंगे। हमारी मांगे शायद आपके थ्रू पहले भी कहा था कि जब तक हमारी डिमांड्स मानी नहीं जाती तब तक हम लोग प्रोटेस्ट पे रहेंगे और ये प्रोटेस्ट जो है शहर के डिफरेंट प्लेसेस पे डेली ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आपने खुद ही देखा राजभवन के बाहर हमने प्रोटेस्ट किया, हमने तभी ब्रिज पे जा कर के पब्लिक के साथ मिलजुल करके प्रोटेस्ट किया, हमने शहर के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पे किया, जानीपुर चौक में किया, आज हमने यहाँ पे धरना रखा था और सभी साथी सारे बार के मेजॉरिटी सीनियर मेंबर्स जो थे वो प्रेजेंट थे जब धरना शुरू हुआ और इसमें उन्होंने शमूलियत की, अपनी अपनी बात सबने रखी है और कंसेंसस ये है कि जब तक हमारी डिमांड्स मानी नहीं जाती हमारी बार जो है इस एजिटेशन को आगे बढ़ाएगी। ब्रह्मा कुमारी ने उधमपुर जेल में रक्षाबंधन मनाया, कैदियों के हाथों पर राखियां बांधकर उनसे मोहब्बत का किया इजहार। खासकर बुरे वक्त में तो भाई हमेशा बहनों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो आज त्योहार हम मना रहे हैं ये तो साथ में हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं रोज न्यूज़ सुनते हैं, वेट कर रहे हैं क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से जो है हम जेल के अंदर रक्षाबंधन का त्योहार जो है सेलिब्रेट नहीं कर पाए। जम्मू में आर्जी मुलाजमीन का एहतजाज मुस्तकिल करने का किया मुतालबा, कौमी परचम लहराकर बनाया मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया को तनकीद का निशाना। लागू करो, लागू करो, लागू करो, होश में आओ, होश में आओ, लागू करो, लागू करो, होश में आओ, होश में आओ, काम करो, कुर्सी काम करो, काम करो, काम करो। तमाम अलग अलग जो अपने अपने मुद्दे लेकिन एक प्लेटफार्म पर ये डेली बेसिस के हक में उतरे हैं। हम इन सब का जो है वेलकम करते हैं और यहाँ से ये तिरंगा रैली का एक ही अनुरोध है सरकार तक, एक ही क्लियर कट मैसेज है कि ये 22,000 से 53 जो PHE के डेली वेजर्स हैं या 61,000 सभी डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स हैं, उनके लिए सरकार जल्द से जल्द जो है रेगुलेशन पॉलिसी लाए, मिनिमम वेजेस एक्ट लाए। चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि हमें बड़े आंदोलन में ना धकेला जाए। अगर बड़ा आंदोलन जम्मू में होता है तो ये जो लोग 25 MLA 2008 के आंदोलन के बाद ये बने थे तो शायद कोई नई पार्टी इस आंदोलन से निकल जाएगी। इन लोगों का जीना हराम हो जाएगा जम्मू में। इन लोगों को समय रहते अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए और जम्मू के लोगों के साथ इंसाफ करना चाहिए। राजपुर सरथी सड़क खस्ताहाली का शिकार, मुकामी शहरी परेशान, मुरम्मत का क्या मुतालबा। स्कूल है, एजुकेशन के लिए ये रोड है, आने जाने का यही रोड है। हमारे को घुग्वाल सीढ़ी पड़ता है, राजपुरा सीढ़ी पड़ता है, एक ही ये रास्ता है। रोड टूट जाएगा तो हमारा लिंक अब खत्म हो जाता है। इधर से 1 साल से ज़्यादा हो गया जी, इसका कोई सुनाई नहीं है। वहाँ वेला भी ये कोई हादसा हो सकता थे क्योंकि रोड रेला करी है, रोड दरेर देखो कुछ थोड़ी आई दी है, इन्ना दी जगह रही कुहा वेले भी आड़ बड़ा होंगे, बाढ़ बड़ी होंगी, सारे लोगों आओ जाई इधर ही है। चुचवाल चलैड़ी मंगू चक जिन्ने भी लोग हैं सब इधर ही जाते, बच्चे काले जी जाते, उन्हें आने जाने की बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों लाया सियाल भी या सोहा भी हुई है, गर्मी भी हुई है, हूँ बरसाती तो इं भी नहीं बनना है, तो एक रास्ता खराब गया। अज गया या कल कोई तो कोई हादसा भी जाता। जुलास में सरहद के करीब बच्चियों ने फौजी एहलकारों के साथ रक्षाबंधन मनाया। फौजियों की कलाइयों पर कच्चे धागे बांधकर उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगी। मिठाई का डब्बा नहीं, खाली एक सेकंड जरा जी, एक बच्चा रुक रहा है।
इस पावन रक्षाबंधन के पर्व पर वो सब लोग हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हम उनको राखी बांधने इसलिए आए हैं ताकि वो होमसिक फील करें। वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, अपने घर से दूर हैं, तो उनकी बहनें उनको यहाँ पे राखी बांधने नहीं आ सकती, इसलिए हम लोगों ने ये स्टेप उठाया कि हम उनको यहाँ पे आके राखी बांधे रक्षाबंधन के दिन, और उनको अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो। वो हमारे लिए इतना स्ट्रगल करके यहाँ पे LOC पे इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, तो इसलिए हम उनको राखी बांधने आए हैं ताकि उनको होमसिक फील हो। से आए हुए हैं। हम यहाँ पे जन कल्याण समिति की तरफ से अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आए हुए हैं। जो भाई हमारे सरहद पर यहाँ देश की SSP राजौरी मोहम्मद असलम ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए गुज़िश्ता रोज दरहाल में अस्करियत पसंदाना हमले के हवाले से दी जानकारी। गुजरी रात है, इसको कोई करीब 3:30 से 4 के बीच वहाँ पे जो है फदाइन अटैक हुआ। 2 टेररिस्ट जो हैं उन्होंने कैंप के अंदर एंट्री जो है वो की है, और वो उसका डिटेल ये है कि जो नियरेस्ट जो बैरियर था, जैसे यहाँ जो बाउंड्री वाल पे भी बल्कि फेंस टाइप का बना हुआ था, जिसमें जो नीचे ये पोल्स के साथ वायर, और उसके ऊपर जो है जो V शेप का जो पोल्स थे, और उसके ऊपर जो रोल वाला कंस्ट्रक्शन। तो ये 6 से कोई 7 फीट की इसकी हाइट होगी। तो इससे जो है ऐसा किया टेररिस्ट ने कि जो नियरेस्ट पोस्ट था उस पर ग्रेनेड फेंका। वहाँ पे जो संतरी था वो मतलब एक्सपायर्ड, उसको उसकी जद में आके जो है संतरी जो है वो एक्सपायर हुआ, और फिर एंट्री करके ये उस जो है वो अंदर आके फायर किया, और वो संतरी पोस्ट पे ऑक्यूपाई कर ली, और फिर फायर फाइट में जो है वो टेररिस्ट